नमस्कार साथियों, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं कुछ टॉपर्स का इंटरव्यू लेकर के आऊँगा, तो आज वो दिन, आज वो मुकाम है। मेरे सामने निकेत बैठे हैं, जिन्होंने इंडियन बैंक और झारखंड ग्रामीण बैंक दोनों एग्ज़ाम को क्रैक किया है। आइए निकेत के साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे। ये डार्क थ्रू टीम का पहला प्रयास है। जी निकेत, अपने बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएँ। मेरा नाम निकेत कुमार है। मैं दुमका झारखंड राज्य से हूँ और अभी मैं कुछ ही महीनों में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ज्वाइन करने वाला हूँ एज ए पीओ। आपका तो 2 बैंकों में सिलेक्शन हुआ है, हुँ, इंडियन बैंक और झारखंड ग्रामीण बैंक। यस। आपने झारखंड ग्रामीण बैंक को ही क्यों चुना? आरआरबीज़ की फैसिलिटी ऑल इन ऑल ऑलमोस्ट सेम है इंडियन बैंक एज ए पीओ के लिए। बट आरआरबी में रह के मैं थोड़ा गाँव में ज़्यादा से ध्यान दे सकूँगा। मैं इस अपने दुमका में ही रहना चाहता हूँ। स्पेशली अगर मुझे ये होम पोस्टिंग मिल गया या इसके अराउंड में कहीं भी मिल गया, तो मैंने देखा कि आरआरबी में रह के मैं एज ए गाँव का इस समय विकसित में अपना योगदान दे सकता हूँ। मैं इसमें बहुत सारे लोन हैं जिसमें किसानों का मदद कर सकूँगा। एज ए जितनी हो सके अगर उन लोगों को कुछ गाइडेंस रहा ये वगैरह सब कर सकता हूँ। एज ए इंडियन बैंक में भी मुझे ये सुविधाएं मिलती, बट मैक्सिमम पोस्टिंग उनकी थोड़ी टाउन एरिया में होती है। बट आरआरबी मुझे गांव क्षेत्र में मिलेगी, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। जी, जी, बहुत अच्छा। आपके जैसे एक इंजीनियर जैसा आदमी बैंक में जाए और इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। हम्म, जैसा आपके बारे में मैं जानता हूँ, आप हम्म। तो सीएस से बीटेक भी किए हैं। तो आपको कब लगा कि आपको प्राइवेट सेक्टर छोड़ कर के गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहिए? देखिए, कुछ फाइनेंशियल वजहों के कारण मैंने टीसीएस में एज ए जॉब ले लिया था। बट मुझे शुरू से ही थोड़ा मतलब ऐसे कुछ नौकरी करनी थी जिससे मैं अपने लोगों का मदद कर सकूं। एज ए अपने गांव क्षेत्र में, अपने टाउन एरिया में लोगों का हेल्प कर सकूं। इससे मैं खुद ही एज ए पर्सनल व्यू में भी, मतलब पर्सनैलिटी में भी मेरा तरक्की होता और साथ साथ मैं अपने लोगों की मदद कर सकता। तो लास्ट ईयर जब ये कोविड का सिचुएशन के बाद मैं अपने दुमका में वापस आ गया था, एज ए वर्क फ्रॉम होम आप जानते ही चल रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया यहाँ से, मतलब लास्ट ईयर से, कि मैं अब आगे का तैयारी कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे बैंक एक बहुत अच्छा क्षेत्र लगा जहाँ की स्पेशली सबसे ज़्यादा पैसे हैं और वो पैसे से ही लोगों का तो विकसित सबसे अच्छा पैसे से ही हो सकता है। तो इसलिए मैंने बैंक का तैयारी करना शुरू कर दिया था। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका सोच, आपका विचार अच्छा लगा। आपके जैसे पीओ को बैंक को ज़रूरत है। ऐसे आए दिन हम लोग न्यूज़ में देखते रहते हैं कि किसान कैसे परेशान रहते हैं। भगवान से कामना करेंगे आप जाएँ, किसान का विकसित करें, तभी हमारा देश भी विकसित होगा। ये हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि आप अब जब कौन-सा तैयारी कर रहे थे, तो कौन-सा मॉक का यूज़ करते थे? तैयारी के दौरान कौन-सा पुस्तक का इस्तेमाल किया? ऐसा कोई टीचर जिससे आपने गाइडेंस लिया हो? एकदम बेसिकली फ्री माइंड से आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ। देखिए, बैंक में आपका स्पेशली मैथ, रीज़निंग, यही 2 क्वांट एंड रीज़निंग जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और तीसरी आपकी जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश तो मैं जितना तक मानता हूँ कि अगर लोगों की बेसिक्स थोड़ा क्लियर होगी, तो इंग्लिश में उतना दिक्कत नहीं आएगी। बट मैथ और रीज़निंग पूरी तरह से ही प्रैक्टिस का चीज़ है इसमें। तो इसका मैंने देखा कि ओवरऑल प्रैक्टिस करने से ही इसमें हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 ईयर से 2019 के बाद से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई भाग रही है। बाकी एग्ज़ामिनेशंस में आप देख रहे हैं कि जॉइनिंग वगैरह लेट से होती है, तो मैक्सिमम लोगों ने फ़ोकस बैंक के एग्ज़ामों में कर लिया है। तो कट ऑफ बहुत हाई भागी, तो प्रैक्टिस ही इसमें बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले तो मैंने ग्रेड अप जो अभी बायजूस एग्ज़ाम प्रेप हो गई है उसका मॉक देना शुरू किया। आफ्टर दैट वो इनिशियल फ़ेज़ में मुझे बहुत ज़्यादा ही मदद किया। मतलब जो मेरा नॉर्मल जो क्वेश्चंस में जितने अटेम्प्ट होते थे और मार्क्स आते थे, उससे धीरे-धीरे उससे बढ़ा। उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस मॉक में देना शुरू किया और साथ-साथ ऑलिव बोर्ड की भी कुछ-कुछ मौके मैंने दी थी। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इसमें बैंक में अगर आना चाहते हैं, तो मैथ और रीज़निंग को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें वैसा बहुत डीप लेवल नहीं है, बट प्रैक्टिस ही है जो परफेक्ट बना देगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके इस बात को हमारा व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में यूज़ करेंगे और सफलता पाएँगे। आपके बारे में और पता चला है निकेत कि आप मैरिड हैं, आपकी तो फैमिली है। हुँ। तो आप एक प्राइवेट जॉब में काम करते हुए, अपने परिवार को रखते हुए, ये जो 2-2 बैंक आपने क्रैक किया, हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि ये संघर्ष, इतनी मेहनत, इतनी एनर्जी आपने कहाँ से पाया, कहाँ से जुटाया? देखिए, ज़िंदगी में अगर कोई आपके पीछे आपको प्रोत्साहित करने वाले अगर हो, जैसे आपके फैमिली हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, वैसे ही मेरी वाइफ़ ने मुझे इस चीज़ में बहुत मदद किया। उन्होंने हर समय में मेरा ये साथ दिया है। जब भी कुछ होता था, मैं डिमोटिवेट हो जाता था या फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, जैसे आप जानते हैं, लग ही सकता है। आईटी में काम करता था, ऑलमोस्ट 10 टू 12 आवर्स का मेरा जॉब था। तो वो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो ऑलमोस्ट मैं अपनी सारी ये जो भी सफलता पा सका हूँ, मैं उनको ही इसका ज़िम्मेदार मानता हूँ। उन्होंने बहुत मुझे इस फ़ेज़ में मदद किया और वो मुझे रहते-रहते हमेशा ही बोलते थे कि तुम कुछ करो, तुमसे हो जाएगा, और उन्होंने मेरे पुराने कॉन्फिडेंस को भी वापस लाया था। जी, जी, डार्क ग्रुप की टीम
अपने व्यूवर से कहना चाहता है कि ऐसा ही पार्टनर चुनें जो आपको आपके ख़राब समय में आपका साथ दे। और आज के डेट में ऐसी पार्टनर की सबको ज़रूरत है जो आपको मोटिवेट करे, आपको बैक करे और सफलता की सीढ़ियों में आपको आगे लेकर के जाए। तो निकेत, मैं और आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो आप काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से, अपनी नौकरी से खुश हैं? हाँ, देखिए अभी तो करेंटली मुझे जो जॉब मिली है स्पेशली बैंक पीओ में, ग्रामीण बैंक में ही, इससे मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। मेरी बीवी भी बहुत ज़्यादा खुश है इससे। तो लेकिन हाँ, हर एक इंसान को अपने लाइफ में और आगे देखना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ने की क्षमता है तो ट्राई करते रहना चाहिए। तो मैं भी और आगे ट्राई करता ही रहूँगा अभी। लेकिन अभी मैं इसमें ही पूरा फ़ोकस करूँगा ताकि मैं ऐसे जितना हो सकूँ उन लोगों का इसमें मदद कर सकूँ। मेरी मेन फ़ोकस अभी बैंक पीओ में ही है। थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका डेली का रूटीन क्या होता था? एक बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता था आपका टीसीएस में, उसके बाद भी आप किस-किस फ़ेज़ में आप इंग्लिश को कितना समय देते थे, रीजनिंग को कितना समय देते थे, इंग्लिश को कितना समय देते थे? थोड़ा एक्सप्लेन वे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए मैंने जो 2-3 एसबीआई का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो तीनों ही एग्ज़ाम में मुझे ये चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब लगा कि आपको हर एक क्वेश्चन पे जो आपको सबसे पहले ईज़ी लगे, तो उसको में मेन फ़ोकस करके उसमें इतना स्पीड बढ़ा लीजिए कि उसमें आपको 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना पड़े। लाइक रीज़निंग में इनइक्वालिटीज़ रहती है और फिर ऐसे ही मतलब कुछ-कुछ है जो टॉपिक वाइज़ है। तो फिर मैंने देखा कि कुछ-कुछ में मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं थोड़ा-सा बेस स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने उस समय प्रैक्टिस बहुत हद तक करना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में जब मैंने भी मॉक दिया था तो 35 टू 40 परसेंटाइल ही आ पाती थी। तो स्टार्टिंग का उतने में ही रह जाता था। फिर धीरे-धीरे कुछ-कुछ वीडियोज़ थी स्पेसिफ़िक जो यूट्यूब में मैंने मुझे हेल्प किया था, थोड़ा मतलब शॉर्ट ट्रिक वगैरह पाने की, उन सब से मुझे फ़ॉलो किया। उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन जितना मॉक था, वो देना शुरू कर दिया था। कुछ इंग्लिश में तो जो मैं देखा देखा था ज़्यादातर कि उसमें रॉन्ग आंसर्स वाली जो क्वेश्चन होती है वो थोड़ा मेरे लिए एज़ अ पर्सनल वो थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता था। तो मैं उसे अवॉइड करता था स्टार्टिंग में, बट टाइम टू टाइम मुझे लगा कि नहीं, ओवरऑल ही इसमें बहुत ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा मैंने उसे ही फ़ोकस करना शुरू किया था। उसमें 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन्स रहते ही हैं और मैथ सेक्शन में अगर आप आइएगा तो आपको उसमें प्रैक्टिस ही पूरी तरह कैलकुलेटिव रहती है। आजकल की जितनी भी क्वेश्चंस है, वो मैं देख रहा हूँ कि मतलब एक तो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्सिटी दिया जाता है, बट कैलकुलेटिव पूरा होते जा रही है। तो आपको माइंड में थोड़ा कैलकुलेशन वाइज़ थोड़ा उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और रीज़निंग पूरी तरह से ही प्रैक्टिस है, जैसे सर्कल वाली पज़ल्स होती है, ये सारा ही प्रैक्टिस है। आप देखिएगा कि हाँ, एक चीज़ मैं करना चाहूँगा कि आप कोई भी व्यूअर्स अगर चाहेंगे कि अगर 1 रात में पढ़ूँ, 2 रात में पढ़ूँ और दे दूँ और उसके बाद मैं तुरंत ही कल जाके एग्ज़ाम निकाल लूँगा, तो वैसे नहीं हो पाऊँगा। कंटिन्यूअस मेहनत पर डे आपको एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरत है। मेरे तो जिस तरह मैं तैयारी करता था, मैं टोटल दिन भर में कम से कम 3 मॉक देने की कोशिश करता था और 1 से 2 घंटे उसे पूरा मैं गलतियाँ एनालाइज़ करने की कोशिश करता था। देखिए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कोई मॉक दिया और उस मॉक में कम नंबर आ गए, तो क्या फिर आपको दूसरा मॉक देने का मन करता था? देखिए, यही सब सबसे पहले होता है कि आदमी को डिमोटिवेट कर देता है। बिल्कुल। तो इसी में कभी-कभी मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, तो मैं बोलता भी था अपनी वाइफ़ को कि अब नहीं हो पाएगा, इतना नहीं प्रेशर झेला जा रहा है। ऑफ़िस में मुझे ऑलमोस्ट 10 आवर का मतलब 9 आवर का ड्यूटी प्लस 1 आवर ब्रेक, 10 आवर्स का मुझे काम करना पड़ता था। और सपोर्ट का भी मेरा काम था, तो सैटरडे, संडे भी मुझे काम करना पड़ता था बहुत टाइम। तो ये सब में मुझे वाइफ़ ने बहुत मोटिवेट करने की कोशिश किया। तो मैं बोलूँगा कि डिमोटिवेट मत होइए, हमेशा अपने आप को नहीं होता है तो कुछ-कुछ यूट्यूब में वीडियोज़ देख लीजिए, जो कि आपको स्ट्रगल के वीडियोज़ बताएँगे और आपको ये प्रोत्साहित करेंगे कि आप ज़रूर से ज़रूर कर ही लेंगे। और मैं एक चीज़ देखा हूँ कि अगर लोग कोई भी चीज़ में अगर लग जाएँगे तो वो ज़रूर से ज़रूर ही हो जाएगा। जी निकेत, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका इंडियन बैंक में कितने मार्क्स थे और ग्रामीण बैंक में कितने मार्क्स थे? तो मैंने 2 बैंक क्वालिफ़ाई किया था, एक झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक एज़ ए प्रोबेशनरी ऑफ़िसर और इंडियन बैंक में। तो झारखंड जेआरजीबी में मुझे आपका सबसे पहले तो मेंस में आपका जो मार्क्स था वो 111.44 था। इंटरव्यू मुझे 75 मार्क्स मिला था और ओवरऑल 59.58 आया था। इंडियन बैंक में मुझे आपका मेंस में 94.25 आया है और उसमें इंटरव्यू में 60 आया था और ओवरऑल मुझे 49.71 हुआ था। ये इंडियन बैंक आईपीएस पीओ के अंडर आते हैं, तो मुझे इसमें इंडियन बैंक मिली थी। अच्छा, आप तो जनरल कैटेगरी से भी बिलॉन्ग करते हैं। हाँ, उसके बाद इस बार पता चला था कि शायद 31 सीट थी झारखंड ग्रामीण बैंक में हाँ, और आप जनरल से क्रैक किए हैं। डार्क ट्रूथ की टीम से आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू। आपने जो प्रयास किया और आपने जो मनोबल बढ़ाया, ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हमारे होंगे जो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आप अपने उस दौर में कैसे उठे हैं, कैसे आगे बढ़े हैं, इस चीज़ को देख कर के हमारा व्यूअर्स को ज़रूर फ़ायदा होगा। आपका एक प्रयास से शायद हमारा देश और आगे बढ़ेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
डार्क ट्रूथ की टीम में आकर के आपको कैसा लग रहा है? आप अपना 2 शब्द हमारे टीम के लिए ज़रूर कहेंगे। जी, मुझे यहाँ के इंटरव्यू देते हुए बालकृष्णा को और हमारे कैमरामैन को बहुत ही अच्छा लगा। इनका प्रयास बहुत अच्छा हो रहा है, आप लोग इन्हें सपोर्ट कीजिए और इन्हें आगे बढ़ाइए। इस तरह आप ये बहुत नए-नए कंटेंट आप लोग को लाएँगे और एक तरह विकास करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको जैसे गाँव क्षेत्र का जगह हुआ, ये सब के बारे में बताने का कोशिश करेंगे, ताकि लोगों का ध्यान हर जगह ही जाए। और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, इन्हें मोटिवेट करने का इन तरह का वीडियो से मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि सभी लोग एक एग्ज़ाम क्रैक करके नौकरी पा सकें और हमारे देश साथ में इतनी तरक्की कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निकेत। अगर हमारा ये कंटेंट और प्रयास आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और दोस्तों में फैलाएं, ताकि मेरा मनोबल बना रहे। ऐसा ही इंटरव्यू मैं आप तक लेकर के आता रहूं और अपने देश के हित में कुछ नेक कार्य कर सकूं। आप सब ने इतनी जल्दी जो प्रेम इस चैनल को दिखाया है, इसके लिए डार्क ट्रूथ का टीम आप सबका आभारी बना रहेगा। फिर मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ। जय हिंद,